बहनों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो फिज़िकली थक जाइएगा, क्योंकि काम करेंगे तो फिज़िकली हम ज़रूर थकेंगे, लेकिन कभी काम का स्ट्रेस लेके मेंटली मत थकिएगा। जो भी काम करिए उसको एंजॉय करिए, मज़े से करिए, ये सोच के करिए कि यही काम हमें आगे ले जाएगा, हमारे नाम को बनाएगा, हमें आगे बढ़ाएगा और एक हमें पहचान दिलाएगा। जब ऐसा करेंगी तो कभी भी थकान नहीं लगेगी। तो फिज़िकली थकिए, मेंटली बिल्कुल मत थकिएगा। हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। दिवाली अच्छे से मन गई, आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से मनी होगी। और आज आप लोगों को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा की शुरुआत हो गई है, लेकिन मनाया कल जाएगा। कमेंट करिएगा आप लोग कब मनाएंगे। कल गोवर्धन पूजा भी है और कलम दवात की जो पूजा होती है वो भी है कल। तो यहाँ देखिए मेरा काम शुरू हो गया है, लगातार इधर काम है। एक दिन मैंने छुट्टी रखी थी, वो भी पड़वा के दिन, मतलब दिवाली के नेक्स्ट डे। दिवाली हमारे यहाँ 31 को मनाई गई है, 31 तारीख को। बहुत सारी जगह 1 तारीख को भी मनाई है लोगों ने। आप लोगों ने कब मनाई है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ देखिए छठ का काम शुरू हो गया है। छठ मैया की अब पूजा शुरू होगी। 6 तारीख से छठ शुरुआत हो रही है। खरना नहाए खाए है, खरना है, 7 को शाम का अर्घा है, 8 तारीख को सुबह का अर्घा है। तो यहाँ उसी का काम चल रहा है। छठ का काम तो शुरू हो गया था दिवाली के समय, मतलब मिक्स कपड़े बन रहे थे। और यहाँ पे देखिए अब इस समय जितना भी काम होगा हमारे यहाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ छठ का होगा। इसके अलावा अब एक भी कोई ड्रेस नहीं बनेगी छठ के अलावा। एक ड्रेस है, इमरजेंसी है, देखते हैं वो बन पाएगी, क्योंकि उनको चाहिए छठ के 2 दिन के बाद। लेकिन मैं इधर करूँगी छुट्टी। फ्रेंड्स, गला मेरा ख़राब हो गया। ख़राब मतलब कि खराश ज़्यादा ही हो रही है। कल तो बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। और हमारे यहाँ कॉलोनी में जो है लक्ष्मी पूजा सजती है, बहुत अच्छा बच्चे करते हैं, लेकिन जा नहीं पाई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं गई और आज सुबह गई थी, दर्शन करके उनके आ गए। और यहाँ देखिए काम लगातार हो रहा है। तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है कि तबीयत नहीं ठीक है तो काम को छोड़ देंगे। काम को तो करना ही है। देखिए जैसे मेरा कल का वीडियो गया था, आप लोगों ने उसमें देखा होगा, थंबनेल मैंने डाला हुआ था। वर्किंग वुमेन है तो क्या हुआ, काम तो करना पड़ेगा, घर की जिम्मेदारियाँ तो संभालनी पड़ेंगी। बिल्कुल फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी फैमिली है, ठीक है। जो जेंट्स बाहर जाते हैं उनकी भी फ़र्स्ट प्रेफरेंस फैमिली होती है। वो फैमिली के लिए ही हमारे लिए काम कर रहे हैं। और हम लेडीज़ कितना भी बाहर का काम कर लें, लेकिन फ़र्स्ट प्रेफरेंस हमारी फैमिली होती है, उसके बाद ही कोई काम होता है। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट कपड़े कटिंग करके दे रही हूँ। बीच बीच में गला जो ये मैं बोल रही हूँ, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए आवाज़ आप लोगों को इस तरीके से मिल रही है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एक नाम हो, लोग आपको पहचाने, तो काम तो देखिए करना ही करना है, वो सब कुछ नहीं है। और अगर अदर डे में होता तो ये हो सकता था आज नहीं हम कल दे देते, कल नहीं परसों दे देते, चल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको सेम डे सबको मतलब पूजा करनी है। आप आगे पीछे जिस हिसाब से कपड़े लिए हैं, कुछ लोग होता है बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग चले भी गए हैं, दिवाली में ही चले जाते हैं और छठ मना करके आते हैं। तो यहाँ पे काम बहुत डबल पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो दिवाली की सफाई, सबसे बड़ी आफत तो वो है। दिवाली की सफाई से निपटे नहीं कि दिवाली की तैयारी शुरू। अभी मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, अभी वो हुआ और तुरंत हम लोग का शुरू हो गया छठ का काम। जो एक दिन मैंने छुट्टी ली थी, छोटी दिवाली तक काम हुआ है। और ये हम लोग ने जानबूझ के एक दिन की छुट्टी ली थी कि 6 दिन हम लोग फिर एनर्जेटिक एकदम रहें, पूरी एनर्जी से हम लोग भरे हुए रहें। छुट्टी नहीं, पिछले साल मैंने नहीं छुट्टी की थी,
पिछले साल तो पड़वा वाले दिन भी काम हो रहा था, दिवाली के नेक्स्ट डे। ये मैंने बोला था कि 1 घंटे के बाद ही आ जाइएगा, लेकिन सब लोग आ जाइएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि वो 1 दिन की छुट्टी कई दिन की मतलब काम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसीलिए जानबूझकर के छुट्टी कर दी थी। और ये भी बता दिया था कि आप लोग एकदम जब आइएगा तो रिफ़्रेश होके आइएगा। तो देखिए, काम अगर करना है कोई भी बहाना नहीं चलेगा। हम थके हैं, हम बीमार हैं, चल जाता है, ऐसे अदर डे में चल जाता है, कोई कसम नहीं है कि नहीं चलता है। लेकिन अगर फेस्टिवल्स है, आप क्या करेंगे? आपने जिनका ले लिया है उनके क्या करेंगे? अब अचानक में देंगे, आपकी रेपुटेशन तो ख़राब होगी ही होगी, वो दोबारा व्यक्ति कभी आपके पास आएगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। भरोसा बना के रखना पड़ता है, काम लगातार करना पड़ता है। दवाई लीजिए, जैसे भी करिए, लेकिन उनका काम करके देना है। अगर आपको टेम्परेरी इस तरीके से कुछ हो गया है, जैसे मेरा गला भी बैठा है, तो ये टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना पीक पे हो जाएगा ये नहीं पता था। कल स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी मेरी। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से काम मैनेज करना पड़ता है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ देखिए करना पड़ता है। बहुत आसान होता है कहना कि हम काम करते हैं। जो लोग काम करते हैं उनसे जाके पूछिए, मज़ा तो बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है। मैं तो अपने काम को बहुत एंजॉय भी करती हूँ। इसलिए एंजॉय करती हूँ कि मुझे लोग मेरे काम से पहचानते हैं। अगर किसी से कह दीजिए कि गीता, तो वो कह देंगे, अच्छा वो जिनका बुटीक है। मेरी पहचान क्या हुई? बुटीक। बुटीक मीन्स जहाँ कपड़े बनते हैं। कपड़े मतलब बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं। तो ये होती है मेरी पहचान। तो अगर पहचान बनाना है, नाम बनाना है, पैसा कमाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत आपको करनी ही करनी है, तभी सब कुछ अच्छा लगता है। कितने दिन का? बस 4-5 दिन, 6 दिन का और काम, उसके बाद फिर डेली की तरह काम होगा। ठीक है, आज नहीं दीजिएगा, कल दीजिएगा, कल नहीं परसों दीजिएगा। लेकिन ये जो 5-6 दिन हमारे लिए होते हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं दिवाली के बाद। हम इसमें कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। पुराने कस्टमर, नए को तो हम कह सकते हैं कि नहीं हमारे पास हो गया है काम, अब हम नहीं लेंगे। लेकिन जो पुराने आपसे बनवा रहे हैं, आप पहले से उनसे बात कर लीजिए कि आपको आना है कि नहीं आना है, कपड़ा देना है कि नहीं देना है। अगर वो कह रहे हैं कि देना है, आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। और एक चीज़ मैं और भी कहूँगी, जो लोग काम करते हैं, कि आप 1-2 दिन का मार्जिन ज़रूर लेके चला करिए। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई कुछ हो गया, तो ऐसा ना हो साफ मना कर दीजिए। आपको कोई नहीं कुछ कहेगा, लेके आप मना करेंगे, आपकी रेपुटेशन एकदम ख़राब हो जाएगी। तो देखिए, मेहनत हर काम में होती है। दूसरे का काम सबको बहुत आसान लगता है, अपना काम सबको बहुत कठिन लगता है। बस यही चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए, तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं किए जा रही हूँ, समझा रही हूँ, कर रही हूँ। कपड़े गए हैं, साड़ी में फॉल लगने चली गई हैं, जितने ब्लाउज़ वगैरह कट रहे हैं सबके फॉल वगैरह लगने के लिए भेज दिए हैं, क्योंकि अब समय ही नहीं है। गिनती के हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ आज 2 तारीख हो गई, 3, 4, 5, 6 4 दिन गिनती के बचे हैं। 7वें दिन तो छठी है। उस दिन तो भाई घर एकदम साफ़ सुथरा, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करना पड़ता है। एक तरीके से छठ जो होता है वो सफाई का पर्व भी कहते हैं। और आप लोग, जो लोग मतलब जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से छठ कौन करता है, कौन-कौन लोग छठ करते हैं और कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। इधर देख रही हूँ कमेंट बहुत कम हो गए हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता था जो बीच में वीडियो नहीं जा रही है, इसी वजह से नहीं जा रही थी कि काम बहुत 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 ज़्यादा हो गया था, नहीं बना पा रही थी। कब सुबह से रात हो जा रही थी, मैं रात के 12 बजे, 12:30 बजे, मतलब 1 तो नहीं कहूँगी, 1 नहीं बज रहा था, लेकिन 12:30 हो रहा तो बज ही जा रहा था सोते-सोते। और फिर सुबह जल्दी से उठ जाना करना। लेकिन कुल मिला के दिवाली बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद अब ये बचा है
ईश्वर की कृपा, माता रानी की कृपा, ये भी बहुत अच्छे से निपट जाएगा। हर साल का हम लोग का यही भागा दौड़ी होता है। कभी ऐसा नहीं है कि इस साल काम ज़्यादा हो गया है, अगले साल मतलब पिछले साल कम था, ऐसा नहीं है। हर साल होता है, हर साल इसी तरीके से मगजमारी चलती रहती है काम की कि बर्डन आ ही जाता है। अभी क्या, अभी जिस दिन लास्ट डे 6 तारीख को देखिए कितना बर्डन आ जाएगा हम लोग के ऊपर, सबका करके देना, सब करना। अभी तो तबीयत ऐसी हो गई, अब गले की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो मैं नहीं अभी ले रही हूँ। अभी जो नए लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं, अभी भी आ रहे हैं, अभी 4-5 दिन बचा है, उसमें भी आ रहे हैं। इमरजेंसी चार्जेस ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, मेरा बना दीजिए, लेकिन सबको मना हो जा रहा है। क्योंकि मैं देखिए किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाती हूँ। मजबूरी का फ़ायदा मतलब इमरजेंसी चार्ज मैं कभी किसी से नहीं लेती हूँ, क्योंकि आप उतना ही समय में वो भी बनाएंगे, उतने समय में वो भी बनाएंगे। अलग से मैं दीदी लोगों को दे देती हूँ कि उन्होंने मतलब रुक के मेहनत की, काम किया, लेकिन कस्टमर से, मैं अपने क्लाइंट से जो है इमरजेंसी चार्ज कभी आज तक नहीं लिया है। और भगवान ना करे मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ आए कि मुझे इमरजेंसी चार्ज लेना पड़े, मैं ये काम नहीं करती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़, जो बहनें मेरी वीडियो देख रही होंगी और जो कपड़े बनवाती होंगी, मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए फेस्टिवल्स के बारे में पहले से पता रहता है। चलिए थोड़ा ठीक है, 19-20 साड़ी हो जाती है, आपकी पसंद की नहीं मिली, लेकिन ब्लाउज़ आप सिलवा के रख लिया करिए। कुछ ऐसे ब्लाउज़ सिलवा के रख लीजिए फेस्टिवल के टाइम में, रेड हुआ, गोल्डन टाइप के हुए, कि आपकी किसी भी साड़ी पे, जैसे पूजा की साड़ी पे चल जाए। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी, वो भी अपने स्वार्थ के उससे कह रही हूँ और आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। तो इससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी और जो आपके टेलर होंगे उनके ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। तो ये तो पता ही है कि फेस्टिवल पड़ रहा है, पहले ही बनवा लीजिए। और बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से भी ढेर सारा शुक्रिया, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, स्नेह बनाए रखिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करिएगा। और यहाँ देखिए, अब ये जो मैं कर रही हूँ, ये निकल रहा है साड़ी का, मतलब साड़ी में से ब्लाउज़ निकाला जा रहा है, अब कटिंग होगी। इसी तरीके से देखिए बीच बीच में कभी कुछ इसी तरीके से चलता ही रहता है काम। और वीडियो को बहुत ढेर सारा फ्रेंड्स प्यार दीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। आप लोगों के कमेंट जब आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से ही बातें कर रही हूँ। इस तरीके से तो बोल रही हूँ, कमेंट के जवाब देती हूँ तो भी लगता है कि आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो इसी तरीके से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा, आगे बढ़ाइएगा चैनल को। जो बहनें नई आई हों वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लूँगी, और काम तो इसी तरीके से चलता रहेगा। फिर कल एक नई सुबह होगी, फिर नया काम होगा, नया नाम होगा, नए जोश के साथ फिर लग जाएंगे अपने काम पे। तो जोश को कभी कम मत होने दीजिएगा, जोश को अपने हाई रखिएगा, पावर अपनी हाई रखिएगा, और कभी भी मेंटली मत थकिएगा। फिज़िकली भले थक जाइएगा, मेंटली कभी मत थकिएगा, क्योंकि मेंटली थक गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड, फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।